2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक ही दिन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगते लगते बचा। आयकर विभाग ने कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसे फिलहाल खोल दिया गया है। सुनिए कांग्रेस सांसद और वकील विवेक तनखा ने इस पर क्या कहा है। I just appeared for the Indian National Congress before the ITAT bench, Delhi, and it was court number 1, where I said that all bank accounts of Congress Party of the AICC have been frozen, which means in the coming festival of elections, one of the largest stakeholders will not be able to participate. We will not be able to take up any expenditure whatsoever, whether it is movement of vehicles, people, yatras, anything at all connected with these elections. The court heard me for some time. I said we have very good case on facts. We had filed a return on time. It is being misconstrued, and only for that reason we can't be punished disproportionately. Number two, our revenues for that particular year was 198 crores, and we spent admissible expenditure that was incurred was 197 crores, and how a taxation of 130 or 115 odd crores has been made on us, with interest coming to 135 crores. I said it is all I would like to argue on merits. But today, protect the party, protect democracy, and allow us to operate a bank account. Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. I am grateful to the Income Tax Appellate Tribunal for this gracious hearing. फिलहाल कांग्रेस अपने अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और 2018 के इनकम टैक्स रिटर्न को आधार बनाकर करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है, और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। अकाउंट फ्रीज पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है और देश में लोकतंत्र को खतरा बताते हुए तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बात कही है। वहीं अजय माकन ने बीजेपी के खातों के अकाउंट्स की फ्रीज की भी मांग की है। ये बड़े शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं, वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हमारा कांग्रेस का जो पैसा है, ये सारा पैसा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन डोनेशन से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यूथ कांग्रेस ने अपना पैसा सारा का सारा, ये जो अभी जो उनका हुआ है पैसा जो उनका इकट्ठा होता है, आप सब लोग जानते हो, मेंबरशिप ड्राइव से वो पैसा इकट्ठा करते हैं।
एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए उसकी वैधता को असंवैधानिक बताकर तत्काल रद्द कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा कि इससे आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद पर रोक लगाते हुए एसबीआई से कहा कि वो चुनाव आयोग को बॉन्ड का पूरा ब्यौरा मुहैया कराए। बता दें कि निर्वाचन आयोग में दाखिल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली थी, उस पर कुल 71 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च आया था और ये यात्रा 145 दिनों तक चली थी। कांग्रेस की इस यात्रा पर औसतन रोज 39 लाख रुपए का खर्च आया था और 1 किलोमीटर पर करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आया था। वहीं ये भी बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कांग्रेस को 452 करोड़ 30 लाख रुपए का चंदा मिला था। कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल बिहार में है और अगले राज्य यूपी में दाखिल होगी। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.